इस नए और ज़बरदस्त तफसीली तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम जिस किस्त की बात कर रहे हैं, बज़ाहिर तो वो एक बहुत ही आम सी ख़ानदानी दावत लगती है ना? लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि आज हम इसकी एक-एक तह खोलने वाले हैं। और वैसे भी जब बात इस कहानी की हो, तो सब कुछ डिटेल में हो जाए तो बेहतर है। मुसन्निफ़ ने कितनी सफाई से एक सस्पेंस थ्रिलर को एक रिवायती फैमिली ड्रामे के रूप में छुपा दिया है। ये जो हंसी मजाक और सुकून नज़र आ रहा है, ये दरअसल एक बहुत बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी है। तो चलिए सीधा कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये अल्फाज जरा गौर से देखें। ये पूरी कहानी के दोगलेपन को बेनकाब कर रहे हैं। शुरू में तो सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है, एकदम गर्मजोशी और हंसी मजाक से भरा हुआ माहौल। लेकिन जैसे जैसे हम इस तज्जिये में आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ये सारा मजाक सिर्फ एक पर्दा है। मुसन्निफ जानबूझकर इस पुरसुकून माहौल की आदत डाल रहा है, ताकि जब अलमिया सामने आए तो उसका धचका सीधा दिल पर लगे। मुतज़ाद कैफियत का ये खेल ही तो इस कहानी की सबसे बड़ी नफ्सियाती ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले हिस्से की, यानी दोनों खानदानों के तारुफ की। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया हैं। एक तरफ इस्लामाबाद का पॉश इलाका और रायज़ादा हाउस की जबरदस्त चहल पहल, किचन से बर्तनों की आवाजें, एक भरपूर जिंदादिल माहौल और शहर का वो कालीन में उलझकर गिरना। और दूसरी तरफ खान हाउस का बिल्कुल खामोश और संजीदा मंजर। राया अपने मरहूम वालिद की तस्वीर के सामने खड़ी दिल ही दिल में दुआएं कर रही है। ये नफ्सियाती फर्क नोटिस किया? एक घर में लापरवाही और खुशी उरूज पर है, और दूसरी तरफ कहानी शुरू होने से पहले ही दुख और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो रहा है। अब इस सीन को ही ले लें। जैसे ही सहर के हाथ से ट्रे गिरने लगती है, आर्यन फौरन उसे संभालता और कहता है, ये रोज़-रोज़ फिल्मों वाली एंट्री क्यों देती हो? ये महज एक डायलॉग नहीं है, ये आर्यन की पूरी शख्सियत का खुलासा है। वो फितरतन कैसा इंसान है? एक मुहाफ़िज़ जो गिरने वालों को थाम लेता है। लेकिन कमाल यह है कि वो अपनी उस फ़िक्र और मोहब्बत को हमेशा मजाक के पर्दे में छुपा लेता है। क्या ज़बरदस्त ख़ानदानी केमिस्ट्री है। और बहन भाइयों की ये छेड़छाड़ यहीं नहीं रुकती। साहिर भी हंसते हुए बीच में कूद पड़ता है और सहर को मजीद छेड़ता है, जिस पर वो गुस्से में आकर कुशन दे मारती है। पूरा घर कहकों से गूंज रहा होता है। और फिर एंट्री होती है घर के सरबराह दाऊद रायज़ादा की। वो अपना अखबार तह करते हैं और सबको याद दिलाते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। अखबार तह करने का ये छोटा सा बज़ाहिर मामूली सा एक्शन ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि वो किस तरह एक सेकंड में इस प्यार भरी अफरा तफरी को समेटकर सबका ध्यान वापस हकीकत की तरफ ले आते हैं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वो शानदार खानदानी दावत जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इस मंजर में जो हकीकत पसंदी डाली गई है वो कमाल है। आर्यन अपने दोस्तों हस्सान और फहद के साथ खड़ा है, और हस्सान इतने सारे खानों को देखकर बिल्कुल वही मखसूस देसी तबसरा करता है जो हम सबकी दावतों में होता है। बच जाने वाले खाने पर यह बेसाख्ता